लास्ट टाइम हमने किया था स्पेक्ट्रम क्या होता है। मैं फिर थोड़ा सा रिवीजन बताता हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोप मैंने कहा था, स्पेक्ट्रोस्कोप इज प्रिज्म इज ए स्पेक्ट्रोस्कोप। जब स्पेक्ट्रोस्कोप या प्रिज्म में से हम कोई भी रेडिएशन पास करते हैं, let's suppose I am passing sunlight through this prism. So when it enters the prism, it breaks into different colors. Band of colors वो हमें पता है, मैंने पहले भी कहा था। These band of colors जो है ये 7 band of colors होता है। तो इनसे इसको हम स्क्रीन पर लेते हैं इन 7 बैंड ऑफ कलर्स को, तो यही होता है स्पेक्ट्रम। जैसे एक था, ये 2 है, सपोज तीसरा है। मैं जस्ट बताता हूँ, कलर के बेस पर नहीं बता रहा हूँ, जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड है, ये फोर्थ है। देयर आर डिफरेंट बैंड ऑफ कलर्स फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। 7 बैंड्स बन जाएंगे और उन 7 बैंड्स को हम बोलेंगे विबग्योर। मैंने कहा था दिस इज स्पेक्ट्रम, एग्जांपल ऑफ स्पेक्ट्रम। सपोज ये एक बैंड है, बीच में दूसरा है, ये तीसरा है, तो इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम, ये जरूरी नहीं कि सनलाइट, कोई भी रेडिएशन होनी चाहिए। इफ इट इज सपोज किसी एलिमेंट से निकली हुई रेडिएशन, अगर हम किसी एलिमेंट को हीट करेंगे, हाइड्रोजन को हीट करेंगे, सोडियम को हीट करेंगे, मान लीजिए मेरे पास सोडियम मेटल है, इसको हमने हीट किया, फिर हीट करने के बाद इसमें से भी रेडिएशन निकल जाती है, डिफरेंट रेडिएशन निकलती है। उस रेडिएशन को अगर हम एक स्लिट में से पास करके मोनोक्रोमेटिक बनाते हैं, इसको भी अगर हम प्रिज्म में पास करेंगे तो ये भी ब्रेक होता है। ये मगर जरूरी नहीं कि बैंड ऑफ कलर्स यहाँ 2 लाइंस बन जाती है, बिकॉज इसमें 2 वेवलेंथ्स वाली रेडिएशंस होती है। पहला वाला भी स्पेक्ट्रम है, दूसरा वाला भी स्पेक्ट्रम। हाँ, पहला वाला कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाएगा, दूसरा वाला जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। सो याद रहे, स्पेक्ट्रम मींस व्हेन light, when radiation from any source is passed through a prism or a spectroscope, वहां पर जो स्क्रीन पर बैंड ऑफ कलर्स बनेगा या लाइंस बन जाएंगे, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फिर हमने कहा कि स्पेक्ट्रम मेन है इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कोई भी सोर्स, याद रहे, किसी भी सोर्स से जब लाइट आती है, सपोज ये सन से आती है तो इसका सोर्स सन है, ये सन से लाइट आ गई तो सनलाइट का सोर्स सन है, ये सोडियम मेटल से आ गई, तो दोनों सोर्स है। तो किसी भी सोर्स से जब रेडिएशन आती है और जब इसको हम प्रिज्म में पास करते हैं, अगर लाइंस बनेंगे या बैंड ऑफ कलर्स बनेंगे, इसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये रेडिएशन इमिट हुई है किसी सोर्स से। अगर लाइट, सनलाइट ले लेंगे, वो भी इमिशन, ये भी इमिशन स्पेक्ट्रम है, ये भी इमिशन स्पेक्ट्रम है। या कोई एलिमेंट ले लेंगे हाइड्रोजन, उसको हीट करेंगे, वहां से जो रेडिएशंस निकलेंगे, वहां से जो लाइंस बनेंगे, उसको भी हम इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो आज मैंने यहाँ पर दिखाई, ये इमिशन स्पेक्ट्रम की है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? अब emission spectrums when a radiation from any source means an element, upon जब उसको हीट करेंगे वो भी रेडिएशन इमिट करेगा। सोर्स मींस ट्यूबलाइट, सोर्स मींस सन, सोर्स किसी सोर्स से जो रेडिएशन आती है, when it is passed through a prism, चाहे बैंड ऑफ कलर्स बनेगा, कंटिन्यूअस बैंड में दैट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, या लाइंस बनेंगी तो दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन दोनों लाइन स्पेक्ट्रम, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इफ लाइंस आर फॉर्म, नॉर्मली एलिमेंट्स में लाइंस बनते हैं, ये बैंड है, कंटिन्यूअस बैंड बन जाता है, बैंड ऑफ कलर्स। दोनों मगर किस में आ जाएंगे? दोनों है इमिशन स्पेक्ट्रम के टाइप। सो इमिशन स्पेक्ट्रम का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है या लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो असल में हमें लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन करना है, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूं, अभी तक मैंने बताया। आज हमने स्टार्ट किया स्पेक्ट्रम क्या होता है और स्पेक्ट्रम के टाइप्स होते हैं, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमें इमिशन स्पेक्ट्रम ही करना है किसी भी सोर्स से।
जब रेडिएशन आती है और हम प्रिज्म में से पास करते हैं, बैंड ऑफ कलर्स बनेगा या लाइंस बनेंगी, उसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। अब दूसरा है एब्जॉर्प्शन, थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में भी, ऑल्दो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें यहाँ नहीं करना है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लेट अस सपोज मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, कैसे हम इसको दिखा दे। मैं एक एलिमेंट लेता हूं, लेट अस सपोज मैं एक एलिमेंट लेता हूं, ये एक एलिमेंट यहाँ पर है, कोई भी एलिमेंट, चाहे गैस फॉर्म में है या सॉलिड स्टेट में सॉल्यूशन फॉर्म में है, कोई कंपाउंड है, या मैंने सोडियम मेटल लिया, कोई भी एलिमेंट ले लिया। इस एलिमेंट को में से हम पास करेंगे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हीट से ही रेडिएशन फिर इमिट होते हैं, नहीं, मैं इस जो ये एलिमेंट है इसमें मैं सनलाइट पास करता हूँ। समझने के लिए मैं सनलाइट ले रहा हूँ, बिकॉज हमें पता है सनलाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7 वेवलेंथ्स होते हैं, ये सनलाइट। सनलाइट को पास किया किसी एलिमेंट में, सपोज सोडियम के वेपर से उसमें पास किया, या कोई भी एलिमेंट ले लिया, ये मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, इसमें सनलाइट पास की, एलिमेंट एटम्स का बना है और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन सनलाइट से रेडिएशंस कुछ एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। और एब्जॉर्ब करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, हमने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में किया था, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो एक्साइट होते हैं हायर एनर्जी लेवल्स में, तो कुछ एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब होगी एलिमेंट से, और जब ये एलिमेंट, याद रहे, जब ये एलिमेंट फिर वो इलेक्ट्रॉन्स, वो एनर्जी जो इन्हें एब्जॉर्ब की, मैं ऐसे समझाता हूं आपको, सनलाइट की सपोज 7 कलर, 7 वेवलेंथ्स है, मान लीजिए 2 वेवलेंथ्स इसने एब्जॉर्ब की, इस एलिमेंट ने 2 वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब की, तो इन 2 वेवलेंथ्स की जब एब्जॉर्ब हो गई तो वो जब वापस, ये तो इमिट करेगा वही रेडिएशन वापस, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है हायर एनर्जी लेवल में जाता है, फिर ये वापस आ जाता है अपनी जगह पर और उतनी ही एनर्जी इमिट करता है, राइट, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि सनलाइट मैंने पास किया एक एलिमेंट में से, एलिमेंट में सपोज 2 रेडिएशंस मैंने या 3 रेडिएशंस ने एब्जॉर्ब की, तो अब जो सनलाइट यहाँ से निकलेगी वापस री इमिट होके, उसमें अब कितनी रेडिएशन है, कितनी वेवलेंथ है, अभी तक तो 7 थी, अब तो 3 मैंने कहा या 2 मैंने कहा या 1 कहा, ये यार डिपेंड करेगा कौन सा एलिमेंट है। इस एलिमेंट ने सपोज 3 वेवलेंथ्स, इस 7 वेवलेंथ्स, क्योंकि इट हैज गॉट 7 कलर, 7 वेवलेंथ, 7 में से 3 वेवलेंथ्स यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, तो वो 3 वेवलेंथ्स फिर यहाँ पर इमिट हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देख लीजिएगा इस रेडिएशन को, थोड़ा सा इसको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, इधर जस्ट ए मिनट, मैं इसको, हाँ, आई एम शोइंग इट लाइक दिस, क्योंकि समझ आना चाहिए। इस रेडिएशन को मैंने यहाँ पर एक स्लिट में से पास किया, इसको मोनोक्रोमेटिक बना दिया, आई हैव मेड इट मोनोक्रोमेटिक, यहां से ऐसे। अब इस रेडिएशन में कितनी इसमें वेवलेंथ है, पहले ही बता चुका हूं मैं, कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की एलिमेंट ने, सपोज 3 वेवलेंथ एब्जॉर्ब की एलिमेंट ने, तो जब वो इसमें से पास हो जाएगा तो यहाँ पर कितनी लाइंस बनेंगे, वही 3 जो उसने वहां पर एब्जॉर्ब की है, 3 कलर्स यहाँ आएंगे, बिकॉज यहां से ऐसे 1 2 और 3, राइट, ये यहाँ पर स्क्रीन हमने ले ली, वही 3, ये 3 कौन से कलर जो यहाँ पर सनलाइट में से 3 कलर इस एलिमेंट ने एब्जॉर्ब किया। अब जरा बताइए ये वाला जो यहाँ से बना, ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, आपको पता होना चाहिए, ये तो किसी सोर्स से आया, किस सोर्स से, एलिमेंट से आई रेडिएशन इमिट होके, तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम है, राइट, ये नॉर्मल इमिशन, बिकॉज अगर हम देखें ये रेडिएशंस एलिमेंट्स ने इमिट की है, इस एलिमेंट ने, आल्दो इस एलिमेंट ने वो रेडिएशंस कहां से ली थी, सनलाइट से, उसको छोड़ो अभी, आपको याद रखना ये ऐसे, इस एलिमेंट ने 3 रेडिएशंस यहाँ पर ले ली और इसलिए 3 कलर्स यहाँ पर आ, 3 कलर्स यहाँ पर आ गए, राइट, इमिशन स्पेक्ट्रम, बिकॉज हम देखेंगे
हम देखेंगे कि 3 रेडिएशन इमिट की, 3 लाइंस यहाँ पर बनेंगी या 3 कलर्स यहाँ पर बन गई इस स्पेक्ट्रम से, बिकॉज इमिशन स्पेक्ट्रम। अब जो री इमिट लाइट यहाँ से हो जाएगी, इसमें तो कितने रेडिएशंस है, 4 अभी भी है, क्योंकि 3 तो एब्जॉर्ब ऑलरेडी हुई है। तो अब जो ये 4 रेडिएशंस, इनको भी अगर मैं पास करूं यहाँ पर एक प्रिज्म में से, यहाँ पर ऑब्वियसली कितनी लाइंस, कितने कलर्स बनेंगे, ओनली 4, क्योंकि 3 तो यहाँ आ गई ना। इनफैक्ट जिस जगह पर यहाँ पर ये 3 लाइंस है, यहाँ पर ये 3 लाइंस है, उन जगहों पर ये समझ लीजिए डार्क लाइंस यहाँ पर होंगी, उन जगहों पर यहाँ पर खाली जगह होगी। सो यहाँ पर 4 लाइंस क्यों आ गई, बिकॉज अब इसमें 4 ही रेडिएशन है, 4 ही वेवलेंथ है, 3 वेवलेंथ्स यहाँ पर एब्जॉर्ब की। तो अगर आप सनलाइट से स्टार्ट करेंगे, सनलाइट में एलिमेंट में पास किया, एलिमेंट ने 3 रेडिएशन एब्जॉर्ब की, 4 रेडिएशन यहाँ से निकल गई, और अब इस री-इमिटेड लाइट को हमने पास किया प्रिज्म में से। जो अब स्पेक्ट्रम बनेगा ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है, बिकॉज इसमें से कुछ रेडिएशन एलिमेंट ने एब्जॉर्ब की है। मैं पहले ही कह चुका हूं, आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं करना है, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में उन जगहों पर ब्लैक लाइंस आएंगी, जिन जगहों पर ये एक लाइन यहाँ आएगी, जिन जगह ये 3 ब्लैक लाइंस आना जरूरी है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो 3 लाइंस यहाँ पर बनी है जो एलिमेंट ने एब्जॉर्ब की थी। अब मैंने ये दोनों स्पेक्ट्रम की, ये थोड़ा सा एडिशनल मैंने यहाँ बता दिया आपको। When sunlight is passed through an element and the re-emitted light is passed through a prism, the spectrum formed is known as absorption spectrum. तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस उन जगहों पर होगी जहां पर इमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइंस होंगी, उन जगहों पर यहाँ पर डार्क लाइंस होंगी। ये करना नहीं है आपको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें नहीं है, हमें सिर्फ इमिशन स्पेक्ट्रम है। किसी भी सोर्स से, किसी भी एलिमेंट से, या किसी भी डायरेक्ट किसी सोर्स से जब डायरेक्टली प्रिज्म में से पास करेंगे लाइट और वहां पर बैंड ऑफ कलर्स या लाइंस बनेंगे, इसको हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। ये था स्पेक्ट्रम क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में भी मैंने बता दिया। ये होता है रे इमिटेड लाइट का जो स्पेक्ट्रम बनता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब असली क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएगा और जो आपको करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जो असली हमें करना है। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये आता है क्वेश्चन है, उस पर क्वेश्चन सीबीएसई वालों को आते ही आते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से देख। देखो पहली बात यह कि आपको ये समझ आना चाहिए, हाइड्रोजन से जो रेडिएशंस इमिट होंगी उसी का ये स्पेक्ट्रम है, राइट। देखो क्या करते हैं हम हाइड्रोजन लेते हैं, हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं। पहले ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन गैस किसका बना होता है, शाबाश, हाइड्रोजन गैस बना है H2 मॉलिक्यूल्स का। एग्जिस्टिंग पार्टिकल हाइड्रोजन में होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। जब इसको हीट करते हैं, इस हाइड्रोजन गैस को हम हीट करते हैं, और जब इसको व्हेन इट इज हीटेड, तो हीट करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब इसको हीट करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, मतलब हाइड्रोजन गैस को हीट करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हीट करते हैं, उसका मतलब है हाइड्रोजन एटम अलग अलग हो जाते हैं। पहले आपको ये समझना है, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज हीटेड, हाइड्रोजन एटम्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, हाइड्रोजन एटम्स। सो अब अगर हम हाइड्रोजन गैस को हीट कर रहे हैं, हम इसको हीट कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम्स को, ये एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको पता है हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, या अगर इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हर एक हाइड्रोजन एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब हम हाइड्रोजन एटम को, अब हाइड्रोजन गैस को हीट कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हीट मिल रही है। अब यहाँ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का पोस्टुलेट फीचर यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अब ध्यान से सुनो, व्हेन हाइड्रोजन गैस हीटेड, इट मींस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर हीटेड एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू, they break into hydrogen atoms.
हाइड्रोजन एटम्स कंटेन, ईच हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। जब हम इसको हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब्स एनर्जी एंड जंप्स टू हायर एनर्जी लेवल। अब बताइए, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे एटम तक जाएगा, किसी में पहले से तीसरे तक जाएगा, किसी में पहले से 6 तक जाएगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी डिफरेंट हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट जगहों पर जाएगा। ध्यान से सुनिए, मैं ऐसे दिखाता हूं लाइन से। सपोज ये दिस, लेट अस सपोज दिस इज एनर्जी लेवल 1 फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट ऑर्बिट उसको हमने कहा यहाँ फर्स्ट एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल सेकंड है, राइट। ये एनर्जी लेवल थर्ड है, ये एनर्जी लेवल 4 है, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक तो कम से कम हम बना ही सकते हैं। किसी हाइड्रोजन एटम का ये फर्स्ट है, किसी में सेकंड है, किसी में थर्ड है। अब हमें अभी मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप करेंगे ना डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। अभी दिखाया हमने, इन डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन्स जंप टू हायर एनर्जी लेवल्स। किसी में सेकंड में, किसी में थर्ड में, किसी में फोर्थ। 1000 ऐसे एटम्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से लेके 2 तक जाएगा, किसी में 1 से लेके 3 तक जाएंगे। ऐसे 1 लाख एटम ऐसे हो सकते हैं, सपोज मैं कह रहा हूँ 1 लाख ऐसे हो सकते हैं जिनमें 1 से 5 तक आएगा। लेकिन जान 1 से 5 तो गया, अब वापस तो 5 से 1 तक जरूरी नहीं है, 5 से 4 तक भी आ सकता है, 5 से 3 तक भी आ सकता है जब वापस आएगा। बिकॉज मैंने कहा था, और बोर्स मॉडल एटम के बेस पर ये फीचर भी है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है हायर एनर्जी लेवल में, इसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, देन इलेक्ट्रॉन हैज अ टेंडेंसी टू कम बैक, ये वापस आएगा। करेक्ट। जब ये आप इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, मान लीजिए लेट अस सपोज, मैं ऐसे सिखा रहा हूं आपको, लेट अस सपोज किसी बहुत सारे ऐसे एटम्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन 7वें एनर्जी लेवल से 1 तक आएगा जंप करके वापस। जरा मुझे बताओ, ज्यादा एनर्जी इमिट कर होंगी या वापस, या कम एनर्जी इमिट होगी? ये एक एटम में नहीं, ऐसे हजारों एटम्स होंगे, मगर अगर 7 से 1 तक आएगा, सब जगह पर सेम एनर्जी इमिट होगी और उसकी वेव लेंथ सेम होगी। ये 1000 एटम में हो सकता है, 10,000 एटम में ऐसे भी हो सकता है, 7 से 6 से 7 से 8 से इवन वापस आ जाता फर्स्ट तक। लेकिन ऐसे भी बेटा कुछ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो 6 से लेके 1 तक आ जाएंगे। क्या उनकी अलग वेवलेंथ नहीं होगी? अगर इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए लेट अस सपोज हर एक एनर्जी लेवल में 1-1 जूल एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन 7 से 1 तक आएगा तो 6 जूल लूज करेगा, जब 6 से 1 तक आएगा तो 5 जूल लूज करेगा, तो अलग वेवलेंथ होगी। करेक्ट। अब सपोज मैं कह रहा हूँ 5 से 5th से भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन 5th शेल से भी 1 तक आएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन 4 से भी 1 तक आएंगे, बहुत सारे 3rd से 1 तक आएंगे, बहुत 2 से 1 तक आएंगे। तो कितनी लाइंस, क्योंकि इतनी वेवलेंथ्स होंगी और इतनी लाइंस बनेगी ना, अगर इस जो इमिट, जब इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा वापस आएगा, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर दिखाता हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 7th पर है, सपोज ये 7 से ये फर्स्ट शेल है, यहाँ तक आएगा, तो जब ये वापस आएगा कुछ एनर्जी तो इमिट करनी है ना, उस एनर्जी की एक पर्टिकुलर वेव लेंथ होगी। फिर अगर 7 में दूसरा एटम कोई लेते हैं, उसमें 7 से नहीं 6 से 7 से ही सपोज 7 से 5 तक आ जाएगा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम में, तो अलग एनर्जी इमिट होगी। तो जो एनर्जीज इमिट होंगी उनकी वेव लेंथ डिफरेंट होगी। तो उस सब एनर्जी को अगर मैं मिलाऊंगा, हम मिलाते हैं एक स्लिट में पास करते हैं, तो एक मोनोक्रोमेटिक बना के आप इसको हम प्रिज्म में पास करेंगे तो हमें क्या बनेगी? डिफरेंट लाइंस बनेगी। जरा बताओ, हर एक लाइन क्या इंडिकेट करेगी? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ हर एक लाइन डिपिक्ट करेगी, शो करेगी, राइट।
तो जो लाइंस बनेंगी प्रिज्म के बाद उसी को तो कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और यही इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने क्या कहा, मैंने कहा 7 से 1, 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1 और 2 से 1। बताओ कितनी लाइंस बन सकती है? अभी तक जो 6 लाइंस बन सकती है, लेकिन इनमें सबसे एक चीज कॉमन है। जरा बताइए, अनम्यूट करके बताइए, इनमें कॉमन क्या हो सकती, क्या चीज है? इनमें कॉमन एक चीज है, सारी 1 पर आ रही है। आ तो रही है डिफरेंट, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं, ये 1000 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 7 से 1 तक, लेकिन 7 से 1 तक अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे एक ही लाइन बनेगी, क्योंकि उनकी वेव लेंथ एक ही होगी। तो यहाँ पर कितनी लाइंस बन रहे हैं? 6 लाइंस बनेंगे ये, राइट। अब बेटा ऐसे भी पॉसिबिलिटी है ना, अब मैं दूसरा दिखा रहा हूँ, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है ना, 7 से 2 तक भी आ सकता है जंप करके इलेक्ट्रॉन, 6 से भी 2 तक आ सकता है जंप करके, 5 से भी 2 तक आ सकता है, 4 से भी 2। और इनमें भी एक चीज कॉमन है, कॉमन इनमें ये है कि सारी की सारी क्या आ रही है? 2 पर। तो यहाँ पर भी 5 लाइंस मिनिमम बन सकती है। अगर 8 से आएगा तो 6 लाइन भी बनेगी, 9 से आएगा तो नॉर्मली 7 एनर्जी लेवल तक तो सही आता है। 7 से बाद फिर इलेक्ट्रॉन निकल भी जा सकता है हाइड्रोजन एटम से। तो ये एक अलग एक सीरीज बनेगी 6 लाइंस की या 5 लाइंस की। इनमें एक चीज कॉमन क्या है जरा बताइए, शाबाश अनम्यूट कर लीजिए और बताइए कॉमन इनमें क्या चीज है? 2। यस, सारी एनर्जी, सारे इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से 2 तक आ रही है। तो इनमें बनेंगे डिफरेंट लाइंस, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है, किसी किसी बहुत सारे ऐसे हजारों एटम होंगे जिनमें 7 से 3 तक आ रहा है, 6 से 3 तक, 5 से 3 तक, इवन 4 से 3 तक, करेक्ट। तो ये भी एक अलग से सीरीज बन सकती है, राइट। इनमें भी कॉमन एक चीज है, इनमें कॉमन है थर्ड एनर्जी लेवल तक, शाबाश, थर्ड एनर्जी लेवल तक आना। ये डिफरेंट एटम्स का मैंने दिखा दिया, ये एनर्जी लेवल्स के बेस पर, क्योंकि मुझे ये सीरीज दिखानी है अब आगे। अब एक और पॉसिबिलिटी है ना, एक और पॉसिबिलिटी है, एक मिनट, देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी। इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर दिखाता हूं समझने के लिए। तो ये अलग एक सीरीज बन रही है। अब मैं एक और दे रहा हूं, लेट अस सपोज मैं, ये था थर्ड, अब 4 तक भी तो आ सकता है। देखो 7 से 4, 6 से 4 एंड 5 से 4, ये भी एक सीरीज बन सकती है। और इवन एक सीरीज ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी है, 7 से 5, 6 से 5, करेक्ट। अब देखो बेटा, अगर मैं इन सब रेडिएशंस को, मैंने एक्चुअल में इसको अभी ऐसे रहने दो, ये हाइड्रोजन गैस था, इसको हमने हीट किया, ये हाइड्रोजन गैस के एटम्स है, इसको हमने हीट किया। जब इसको हीट कर रहे हैं, किसी कंटेनर में था ये, जब इसको हीट किया, हीट करने के बाद इसमें से रेडिएशंस निकल रही है, इसमें से रेडिएशंस आ रही है। उन रेडिएशंस को हमने, सब रेडिएशंस को हमने एक स्लिट में से मोनोक्रोमेटिक बना के फिर इसको पास किया प्रिज्म में। अब हमें प्रिज्म के बाद, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, बहुत सारी लाइंस बनेगी प्रिज्म में, राइट, बहुत सारी लाइंस। अगर मैं इसको अब एक प्रिज्म, इसको इस स्क्रीन को अलग से देखूं, स्क्रीन में ऐसे लाइंस बनते हैं, ये एक लाइन है पहले, फिर थोड़ा सा कम लाइंस है, पहले ज्यादा फिर कम, फिर ऐसे ऐसे लाइंस बन रही है। ये पहला वाला था जो मैंने उधर दिखा दिया, ये दूसरा, डिफरेंट लाइंस बनेगी। हर एक लाइन रिप्रेजेंट क्या करती है? एक पर्टिकुलर वेव लेंथ, इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल तक आना, करेक्ट। एक वेव लेंथ में हजारों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, लेकिन वो सेम होगी, सेम वेव लेंथ होगी, ठीक है ना। अब मैं फिर अपनी जगह पर जा रहा हूँ, तो हमें ये डिफरेंट, देखो बेटा, जो फर्स्ट सीरीज, जो पहली सीरीज है, जरा बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन्स का लोअर एनर्जी लेवल इसमें क्या है? लोअर एनर्जी लेवल इसमें क्या है? किस में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन? शाबाश, लोअर एनर्जी लेवल इसमें क्या है? शाबाश शाबाश, जल्दी बोलिए। लोअर एनर्जी लेवल होता है N1,
1 तक आ रही है ना, अब देख लो 1 तक आ रही है जो पहली लाइन है। और N2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल, इसमें क्या है 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, इवन 7 से ज्यादा भी हो सकता है। ये पहली लाइन है। एंड रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन का नाम जो है साइंस के नाम से उसको कहते हैं लाइमन सीरीज। तो पहली सीरीज अगर मैं कहूं आपको अलग से पेज पर, फर्स्ट सीरीज क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, आप क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। साइंस के नाम से बताइए लाइमन सीरीज में क्या होता है। N1 क्या है, शाबाश जल्दी बोलिए, किस में आ रहा है, सारी N1 1। N2 क्या है, शाबाश शाबाश, अनम्यूट करके बोलिए। 2 3 4 5 6 7। हाँ, इवन 8 भी आ सकता है, करेक्ट। सो अगर मैं कहूँ व्हाट इज लाइमन सीरीज, आप बता सकते हो। अब अगर एक स्पेक्ट्रम में होता है ना, एक स्पेक्ट्रम में अगर सब रेडिएशंस को मैं पास करूं प्रिज्म में से, जितने रेडिएशन हमारे पास है, कुछ रेडिएशन, सारी रेडिएशंस अगर मैं पास करूं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी रेडिएशंस है, तो एक ऐसे एक कुछ विजिबल तो बनेगा ही बीच में ऑब्सक्योर। उससे पहले को क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट, इसको क्या कहते हैं, इंफ्रारेड, और बीच में क्या बोलते हैं, विब्ग्योर, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो जो ये वाली सीरीज है, याद रखना आपको, यही एग्जाम में आएगा, यही एंट्रेंस में आएगा। ये यूवी रीजन में होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है ये सीरीज, ये हमें दिखती नहीं है, ठीक है ना। इसका अब आप कहेंगे अभी हमने दिखाया था, मैंने दिखाया था वो लाइंस जब फोटोग्राफी फिल्म पर हम डालते हैं तो वहां उसका इफेक्ट होता है, एक्सपोजर होता है। तो ये याद रहे किस रीजन में होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में ये सीरीज होती है। तो पहली सीरीज क्या है, लाइमन सीरीज, किस रीजन में ये होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। और लाइमन सीरीज में N1 क्या है, 1, N2 क्या है। तो अगर मैं कहूं इन दिस सीरीज, या दिस सीरीज इज फाउंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू एनर्जी लेवल 1। हायर में 2 3 4 5 7 आ सकता है, 2, मगर मेन तो 1 तक आना, ये फर्स्ट है। अब मैं सेकंड लेता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, जिस पर आपको फॉर्मूला भी करनी है, उसको कहते हैं बामर सीरीज। ये दूसरी वाली सीरीज है। अगर आपको ये पहला समझ आया तो दूसरा देखो बेटा, फर्स्ट सीरीज तो समझ आ गया आपको, इसको मैं रब करता हूं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट सीरीज आपको समझ आ गया। इस सीरीज का नाम क्या पड़ा अब हमें, पहली, इस सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। और जो दूसरी सीरीज, इसका नाम है बामर सीरीज। ये बामर सीरीज ओनली सीरीज है जो विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है, जो दिखती है। अगर हम प्रिज्म में देखने की कोशिश करेंगे स्क्रीन पर, ही दिखती है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, तीसरी सीरीज का नाम है पास्चन सीरीज, इस साइंस के नाम पर दिया गया है, पास्चन सीरीज। फोर्थ है ब्रैकेट सीरीज, BRACKETT, ब्रैकेट सीरीज। फिफ्थ को कहते हैं फंड सीरीज, उसको पी फंड भी आप बोल सकते हैं, पी अगर साइलेंट रखेंगे तो फंड सीरीज। एक और सीरीज पॉसिबिलिटी है, अगर 6 में भी आ सकती है, अगर हायर से मान लीजिए 8 से 6, उसको कहते हैं हम हमफ्री सीरीज। ये अभी मगर बुक्स में नहीं लिखा है, तो आप लिख सकते हैं, लेटेस्ट सीरीज है हमफ्री सीरीज, 7 6 पर आना। तो ये डिफरेंट सीरीज बनती है हाइड्रोजन में। आई अगेन रिपीट नाउ, पहली लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज में क्या था, शाबाश, electrons come from higher energy level to energy level 1, this series lies in the UV region। अब बामर सीरीज बताइए, अब आपको समझ आया होगा। N2 इसका 1 है, और सॉरी N1 इसका, नॉट N2, N1 लोअर एनर्जी लेवल्स में 2 है। बताओ ये सीरीज कब बनती है, शाबाश, अब तो आपको पता चला होगा। ये सीरीज हमें बनती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं हायर एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल तक, शाबाश, एनर्जी एनर्जी लेवल लेवल 2। 2। बिल्कुल, अगर कभी क्वेश्चन आएगा आपको, बताइए वेवलेंथ निकालिए, इसके लिए फॉर्मूला है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनर्जी लेवल 5th टू इन एनर्जी लेवल 5th इन बामर सीरीज, तो आप फटाफट कहेंगे ये N1 इसका 2 है। अगर लाइमन सीरीज होगा N1 इसका 1 है। और ये सीरीज मैंने कहा था किस रीजन में है,
विजिबल रीजन, ये याद रखता है। ओनली सीरीज जो विजिबल रीजन में है, इसने बॉमर फार्मूला भी इस सीरीज के लिए निकाल दी, वो हम हर एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसने इसी सीरीज के लिए निकाली। तो दिस सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब खुद बताइए, अब देखो, अब डायग्राम से ही पता चलेगा। बताओ अब थर्ड सीरीज कौन सी है? शाबाश, थर्ड सीरीज क्या है? अब पास्चन सीरीज है ना, पहली लाइमन, दूसरी बामर और तीसरी क्या है? शाबाश, बोलो ना। पास्चन सीरीज। पता पास्चन सीरीज में क्या होता है? शाबाश। N1 क्या है? equals to 3 N1 is 3, N2 क्या होगा बेटा इसमें? 4 5 4 हो 6 सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है, 7, इवन 7 से ज्यादा भी हो सकता है, ये 7 तक तो है ही है। अब देखो बेटा, पहली सीरीज किस रीजन में थी, ये आपको याद रखना है। अल्ट्रावायलेट। अब ओनली सीरीज कौन सी है? अब विजिबल सीरीज जो बामर सीरीज है। अब तो फिर ये वाली किस रीजन में होगी? ये किस रीजन में होगी? अब तो ये कॉमन सेंस है, ये इंफ्रारेड रीजन में होगी, IR। बाकी सारी सीरीज इंफ्रारेड रीजन में होगी, IR रीजन में। UV में एक सीरीज, पहली सीरीज, दूसरी सीरीज विजिबल, फिर बाकी इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम में आपको ये मिली सीरीज, राइट। अब बताओ फोर्थ सीरीज क्या है? सर N1 equals to 4 सीरीज। हाँ, नाम ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ब्रैकेट सीरीज। बताइए ब्रैकेट सीरीज में N1 क्या है? 4। बिल्कुल सही, N1 4 है, और N2 क्या है? 5 6 7 so on। 5 6 7 डैश। तो ये किस रीजन में है? IR रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। बताइए फिफ्थ सीरीज क्या बताया मैंने? P fund series. हाँ, P फंड बोलो या फंड सीरीज बोलो, जैसे मर्जी है। अब इसमें बताए N1 क्या होगा? 5. शाबाश। और N2 क्या होगा? बहुत अच्छा, 6 6 7 डैश। ये किस रीजन में है? IR रीजन में। इनसे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको पता चले। एंड 6 मैंने एक बताई थी, हम्फ्री सीरीज, याद रख लीजिए, कोई चिंता नहीं। हम्फ्री सीरीज, बिल्कुल हम्फ्री सीरीज। बताइए कि N1 इसमें क्या है? शाबाश, 6 N1 है 6, और N2 क्या है इसका? 7 7 इवन 8 भी, 7 ये भी इंफ्रारेड रीजन में है। अब देखो बेटा ध्यान से, यही था इमिशन स्पेक्ट्रम। मैं फिर स्टार्ट से बता रहा हूँ। When hydrogen gas is formed of hydrogen molecules, when hydrogen gas is heated, hydrogen molecules are converted into hydrogen atoms. Upon heating, the electrons in each hydrogen atom has 1 electron. जब इसको हम heat करेंगे, electron get excited to the higher energy level. This is known as excited state of electrons. Electron in the excited state has the tendency to come back to its original level. In doing so, it loses energy, and when this energy of different wavelengths, when this energy is passed through a prism, different lines are formed. This is known as line spectrum of hydrogen या emission spectrum of hydrogen, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ने emit किया, क्योंकि लाइंस बन रही थी इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इमिशन किया तो इमिशन स्पेक्ट्रम। फिर देयर आर डिफरेंट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर लाइमन सीरीज। फिर क्या हमने लाइमन सीरीज में फॉर्मूला, बामर सीरीज, फिर पास्चन सीरीज, फिर ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, राइट। ये क्वेश्चन आज आपको याद करना, फिर मैं कल जब क्लास ले लूंगा तो इसमें हमने फिर हर एक लाइन की हम निकालेंगे वेवलेंथ। सपोज इस लाइन की क्या वेवलेंथ होगी, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी क्या एनर्जी होगी, हर एक लाइन की एनर्जी, वेवलेंथ, वो सारा कुछ करना है। वो न्यूमेरिकल पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन आज आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अच्छी तरह से फिर पढ़ना है, राइट। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, और इसके इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, राइट। ओके, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।